कि एम्स जाने का मकसद ही क्या, क्या अंतिम क्षण है उनका, केवल वो बातचीत कर रहे हैं, सही से उठ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ फूल गया, फिर रीढ़ का हड्डी दर्द दे रहा है, आगे पीछे दर्द दे रहा है, 18 जगह उसको लगा है। तो ये लाठी डंडा एक पुलिस से नहीं पड़ा है, उसको 1000 लाठी पड़ा। लाठी डंडा क्या होता है ऐसे, जो जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है कि क्या हालत होता है लाठी डंडा पड़ने से। अगर सीधा सीधी कमेंट्स करता है और हवा में बात करता है तो एक बार पुलिस के लाठी के डंडा से मार खा के वो देख ले, उसका नानी याद आ जाएगा। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में अभी सहायक पुलिसकर्मी का जो है आंदोलन बहुत सुर्खियों में चल रहा है, इसी कड़ी में जो है सहायक पुलिसकर्मी का वार्ता भी होता है। वार्ता में जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है उस चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं देखते हैं। सरकार ने वार्ता तो सफल कर दी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी के हिसाब से जो है वार्ता सफल नहीं हुआ। और आज के दिन में जो है देवेंद्र नाथ महतो जो सहायक पुलिसकर्मी को जो है समर्थन देने गए थे, उसी कड़ी में जो है उनको लाठीचार्ज के माध्यम से 18 जगह जो है उनको मारा गया था। और उसमें उस जख्मी को जो है भूला नहीं पाए। और झारखंड वासी के दिल में जो है ये चल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो कब तक ठीक होंगे, देवेंद्र नाथ महतो का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है। लेकिन रिम्स में वो जो इलाजरत थे, इलाजरत के बाद जो है वो आज जो है दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानने का प्रयास करते हैं, जोगेश भारती जी हैं। जोगेश भारती जो है देवेंद्र नाथ महतो के साथ हमेशा ही आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं और रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जोगेश जी, सबसे पहले जोहार बड़केदा। क्या लगता है कि आज के डेट में जो है देवेंद्र नाथ महतो स्थिति कुछ गंभीर लग रहा है क्या? देखिए, ये जो है रिम्स से एम्स चल गए हैं, स्थिति गंभीर तब गए हैं। और एम्स कौन जाता है? जो अंतिम क्षण में रहता है, हालत ख़राब रहता है, वही जाते हैं। तो क्या देवेंद्र नाथ महतो का अंतिम क्षण है ये? वही हम बोल सकते हैं, अंतिम क्षण है तब न गए हैं। अगर रिम्स में अगर कोई जो है यहाँ अगर सही तरह से अगर इलाज नहीं हो रहा है, और अगर कोई आदमी अगर दिल्ली चल जा रहा है, तो कितना बड़ा ये है। जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, यहाँ इलाज नहीं हुआ तो एम्स चल गया, वहाँ भी चल गए थे। तो ठीक से यहाँ ट्रीटमेंट इलाज नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से वहाँ चल गए हैं। तो क्या देवेंद्र नाथ महतो का स्थिति उतना नाजुक है जो एम्स चल गए, रिम्स में उतना ज़्यादा इलाज नहीं हो? देखिए, लाठी के डंडा पड़ने से जो नहीं खाया है वो क्या जानेगा कि लाठी डंडा, पुलिस का लाठी डंडा क्या होता है ऐसे। जो जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है कि क्या हालत होता है लाठी के डंडा पड़ने से। अगर सीधा सीधी कमेंट्स करता है और हवा में बात करता है तो एक बार पुलिस के लाठी के डंडा से मार खा के वो देख ले, उसका नानी याद आ जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में जब भी कोई आंदोलन होता है तो देवेंद्र नाथ महतो लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं? बहुत सारे तो आंदोलनकारी हैं, फिर वो क्यों नहीं आते हैं? और देवेंद्र नाथ महतो पे ये सवाल खड़ा किया जाता है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है नेतागिरी चमकाने के लिए कि किसी के साथ जो है वो आ जाते हैं। तो क्या ये देवेंद्र नाथ महतो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी के साथ में आंदोलन करते हैं? आपका कहना भूल है। आप महात्मा गांधी के भी बोल सकते थे कि नेतागिरी के चक्कर में ये है। सुभाष चंद्र बोस के बोल सकते थे कभी कि ये के चक्कर में है। चंद्रशेखर आज़ाद का कभी बोल सकते हैं कि ये चक्कर में। सभी ने, उन लोग ने देशों को आज़ाद करने के लिए लगे थे, अलग अलग मुद्दों पर लगे थे और एकजुट होकर उन लोग जो है क्रांति करते थे, आवाज़ उठाते थे, अलग अलग तरीके से भी करते थे कि कैसे हमको एक मोटो सफल करना है। ठीक इसी प्रकार छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, ना किसी से 1 रुपया लेते हैं, ना किसी से खाते हैं। ऑन कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि आज तक से वो किसी से ना मांगते हैं, ना खाने के लिए मांगते हैं, ना कि हमको पैसा दो, ना कुछ करो। वो बेचारे सीधे साधे हैं, मार भात खाकर अपना न्याय के लेकर वो आगे आते हैं। एक छात्र है और छात्रों को दर्द समझते कि एग्जाम बैठते बैठते किस तरह यहाँ धांधली होता है, सीटों की संख्या बेचा जाता है, इसलिए वो आवाज़ उठाए और उठाते उठाते छात्र नेता घोषित हो गए। तो क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो हर एक आंदोलन में जो है अपना सहभागिता निभाते हैं, सशरीर जो है वहाँ पे उपस्थित होकर उसका सहायता करते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए सब आंदोलन में कूदते हैं। जो बोलते हैं वो थोड़ा आके देखें ना, वो भी चुनाव लड़े ना, वो भी चुनाव लड़े, आके देखे और वो चुनाव लड़े। और उतना भी नहीं, अगर वो प्रोटेस्ट में नहीं आता है, आंदोलन में नहीं आता है, तो छोड़िए, वैसा ही उसको खड़ा होने बोलिए। जो इस तरह बयान देता है वो अंधा है। हम ये सीधा सीधी बोल रहे हैं। राज्य में इतना जो है शोषित और पीड़ित का मतलब है राज्य के जनता, राज्य के पुलिस सहायक पुलिसकर्मी 18 दिन से धरना दिए थे। बेचारे डर के मारे बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे थे। जब छात्र नेता बोला, उसके शरीर में देखिए कि जान भी नहीं है। तो क्या बैरिकेडिंग तोड़ना सही बात है? बैरिकेडिंग तोड़ के जो है मुख्यमंत्री आवास के समीप पहुंचना, ये क्या सही बात है? आप
आप मेरे आवाज़ नहीं बनिएगा, आप जो है हम जो चीज़ चिल्ला रहे हैं उस चीज़ का मांग आप पूरा नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो उनके ऊपर तो इसके आदमी के ऊपर जो है वो FIR भी दर्ज किया गया है। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, आप पे धाराएं लगाए जाते हैं, दर्जनों धाराएं लगाई जाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो फिर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। तो क्या लगता है कि ये सब सही हो रहा है? अच्छा, मोरबादी मैदान में पूरा बरसात भर हम ऐसे ही रहे, बाल बच्चा छोड़ के सारा फैमिली के ऐसने रहे, सो जाए तिरपाल बिछा कर, वही ठीक है? आप ही बताएं कि मोरबादी मैदान में इतना पानी आ रहा है। देवेंद्र नाथ महतो जो आंदोलन किए, इतना ज़्यादा धाराएं लिए, 18 जगह जो है उसका चोट आई, तो क्या उसका क्या नतीजा निकला? आंदोलन पे अभी भी बैठे हैं उन लोग। देखिए, इन लोग का जो है 1 साल का सुनने में आ रहा है कि जो है बढ़ाया जा, सेवा विस्तार किया गया और 13,000 पेमेंट जो 10,000 जो भी था बढ़ाया गया। कुछ भी तो मोमेंट हुआ और राज्य की जनता देख रहा है, राज्य की जनता देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, राज्य में नहीं हो रहा है। और ये धरती, ये भारत या झारखंड अगर कुछ हुआ है तो ये प्रोटेस्ट आंदोलन की ही वजह से। अगर भारत आज़ाद हुआ है तो ये आंदोलन की वजह से हुआ है। अगर झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो ये लाठी डंटों से ही अलग हुआ है, खून कितनों ने बहाया तब ये अलग हुआ है। ये छात्र नेता, ये महात्मा गांधी का एक गुण है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को वैसा ही है। जिस तरह महात्मा गांधी का जो पतले दुबले हैं, हड्डी दिखते थे शरीर में, ठीक इसी प्रकार देवेंद्र नाथ महतो है। अब सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया में कि जयराम महतो जो है देवेंद्र जयराम महतो देखने नहीं आया। तो मतलब ये कोई अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है या व्यक्तिगत तौर तरीका हो सकता है कि उनके पर्सनल कामों की वजह से या सामाजिक कामों की वजह से देवेंद्र नाथ महतो देखने नहीं आए? क्या देखिए जो है सब आदमी के पहुंचना असंभव है कहीं कहीं पे। जैसे कि जो है हम जो है नहीं आ पाए थे, जो पुलिस घेराव था, जो हम इसमें हम क्षमा चाहते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के। हम उस समय जो रामगढ़ चौकीदार को लेकर रामगढ़ DC से मिलने गए थे उस दिन, स्पेशल मिलने गए थे, वही DC को लेकर, करप्शन को लेकर कि चौकीदार के बहाली ये उसी को लेकर गए थे और हम नहीं आ पाए। उसके लिए हम तो क्षमा प्रार्थी चाहते हैं कि हर एक प्रोटेस्ट, हर एक आंदोलन में हम थे और उस दिन नहीं थे, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जयराम दा का जो है बिजी शेड्यूल रहते हैं, बिजी रहते हैं, आज यहाँ प्रोग्राम कभी वहाँ रहता है और हरदम बिजी रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, मतलब पर्सनल रीजन भी हो सकता है। पर्सनल रीजन भी हो सकता है कि अच्छा, क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो जो आंदोलन करते हैं वो गलत रहता है क्या? कि हमेशा ही जब लाठी डंडा चलता है तो देवेंद्र नाथ महतो दिखाई पड़ते हैं और आंदोलनकारी बहुत सारे हैं, वो लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, एक सच्चे क्रांतिकारी हैं और वो जानते हैं कि राज्य की जनता के लिए हमको जान देना पड़े, खून बहाना पड़े, हम बहाने के लिए तैयार हैं, बहाने के लिए तैयार है। वो जब 6ठी JPSC में ऐसा मार इसको मिला था कि आप सोच नहीं सकते हैं। उस समय भानु प्रताप भी थे। जी हाँ, 6ठी JPSC की हम याद कर रहे हैं। अगर 6ठी JPSC में कोई मार भी खाया होगा तो 6ठी का उसका याद आ जाएगा। आपको बता रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा देवेंद्र नाथ महतो से, अगर एम्स से आते हैं यहाँ तो, रांची आते हैं तो, अगर भेंट मुलाकात होता है तो 6ठी याद आ जाएगा। आपको बता रहे हैं 6ठी JPSC में वैसा मार खाए थे। वैसे वो व्यक्ति हैं, लाठी खाने वाले हैं, डंटा खाने वाला है। वो जानते हैं कि राज्य का दिशा निर्देश जो है चेंज अगर कर सकते हैं, आस्था नियोजन नीति कर सकते हैं, अगर हक दिला सकते हैं तो हम लाठी खा के हम दिला सकते हैं, अन्यथा शांतिपूर्ण रूप से अब धरना देने से नहीं होने वाला। तो आप लोग तो नियोजन नीति 60-40 के नियोजन नीति के विरोध में भी बहुत सारे आंदोलन किए थे, उसमें भी लाठी डंडे बहुत सारे खाए थे। अभी सहायक पुलिसकर्मियों के जो आंदोलन में सपोर्ट करने के उसमें भी लाठी डंडा ही खाएँ। फीडबैक क्या निकल रहा है आप लोग का? आंदोलन का कुछ नतीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा? देखिए, जो है आंदोलन का नतीजा निकल रहा है, ये राज्य की जनता देख रही है, राज्य के बेरोजगार छात्र देख रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, ये जो लाठी डंडा का जो प्रयोग करते हैं पुलिस प्रशासन, ये आज जो है जो जो मगरमच्छ है, जो एग्ज़ाम सेटर में जो सेटर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पकड़ा जाए, नीट के एग्ज़ाम देखिए और तमाम जितने JSSC सीजल के देखिए, चाहे बहुत सारे बहाली, अगर उनमें लाठी डंडा का प्रयोग करते तो राज्य में ऐसा स्थिति नहीं रहता। अभी आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ये कहा कि जो भी एम्स जाते हैं वो सबसे एंडिंग पॉइंट होता है। हाँ। तो क्या देवेंद्र नाथ महतो के लिए वो उतना क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है कि जो है अंतिम क्षण का वो दिन गिन रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल। हम ये कहेंगे कि एम्स जाने का मकसद ही क्या, क्या अंतिम क्षण है उनका, केवल वो बातचीत कर रहे हैं, सही से उठ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ फूल गया, पिरामिड का हड्डी दर्द दे रहा है, आगे पीछे दर्द दे रहा है, 18 जगह उसका लगा है। तो ये लाठी डंडा एक पुलिस से नहीं पड़ा है, उसको 1000 लाठी पड़ा है। अच्छा, एक सवाल रह रहा है कि जब भी लाठी चार्ज किया जाता है तो हमें जहाँ तक पता है कि कमर से नीचे किया जाता है,
लेकिन उनका चोट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कमर से ऊपर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक साजिश के तहत है कि अगर इसको नुकसान करते हैं तो राज्य में आवाज़ करने के लिए राजधानी में कोई नहीं रहेगा, और राजधानी में आवाज़ अगर ये करते हैं तो 2400 जिला फैलता है, और राजधानी में आवाज़ करने के लिए नेता जिगर पैदा होना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं, जिगर किस में है देवेंद्र नाथ महतो में जिगर 100% है, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो साथ में उसके साथ हम प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात बैठ रहे थे। हमको पता है ना कि कितना कौन हिम्मत वाला है। ऐसे रात में जब कि अगर बंदी के ऐलान कर देते हैं तो उससे पहले इनको पुलिस खोजना स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ ब्रैकेटिंग लग जाता है। तो इनका खौफ एक तरह से नियोजन नीति को लेकर, ये करप्शन के लेकर नहीं, या फिर ये जमीन घोटाला फिर ये नहीं किए, ये दबंगी ये नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है, ये इनका डर से, ये एक साधारण सा है। ये हक और अधिकार के लिए जानते हैं कि झारखंड के राज्य के जनताओं के हक और अधिकार इनसे मिलेगा, इसलिए इनको नुकसान करो। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, देवेंद्र, झारखंड के तमाम जनमानस को क्या संदेश रहेगा? कितना % चांस है कि वो जो है बहुत जल्द झारखंड के सर्वभूमि में जो है वो वैसे ही स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे और जिन शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़ा रहेंगे? कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि तमाम झारखंड की जनता खुद देख रही है, ये सोशल साइट है या फिर विभिन्न प्रकार के सभी हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे हैं कि, और कितना तो अभी सावन का महीना चल रहा है, बाबा धाम में भी कितने हमको फ़ोन किए कि देवेंद्र नाथ महतो सब मन्नत मांग रहे हैं, तो बाबा धाम पे भी बिल्कुल उसका भी जल चढ़ा रहे हैं, उसके नाम पर आपको बता रहे हैं, उनके नाम पर जल चढ़ा रहे हैं कि शंकर भगवान जैसा उसका जट है और इनका भी जट सेम जैसा है, इसलिए अब इनके ऊपर भी जो है जल चढ़ाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और कामना करते हैं कि वो ठीक हो जाए। सावन में कितने भक्तों ने चढ़ा रहे हैं वहाँ जल। अच्छा, देवेंद्र नाम के नाम से? जी बिल्कुल, कि ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, क्योंकि यही एक मुद्दा, यही एक छात्र हैं, छात्र नेता जो राज्य के जनताओं के लिए, नीतियों के लिए, बेरोजगार छात्रों के लिए, करप्शन के लिए यही लड़ते हैं, नियोजन नीति के लिए राजधानी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम